समझ पड़े कि कंपेयर मेथड का बताइए रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट द रिटर्न टाइप ऑफ कंपेयर मेथड? इंटीजर सर। इंटीजर। अच्छा, कंपेयर मेथड का आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट क्या है इसके? टी क्या होता है बता सकता है कोई मुझे? टी क्या हो सकता सर है? 2 ऑब्जेक्ट। सर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, हाँ, मतलब मॉडल टाइप के, मतलब ये क्या है, जेनेरिक है। आप समझ पा रहे हो इसको क्या है ये? आप खुद सोचो, इस टी से कोई लिंक है क्या? ऊपर जो कंपैरेटर इंटरफेस के एंगुलर ब्रैकेट में जेनेरिक में टी पास कर दी, इसका इससे कोई लिंक है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। है ना, कि आपने अगर यहाँ यूजर पास कर दिया तो इनका इन कंपेयर मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट है उनका भी टाइप क्या हो जाएगा? यूजर हो जाएगा। आपने यहाँ पे एम्प्लॉय पास कर दिया तो इसका भी टाइप क्या हो जाएगा? इनके आर्गुमेंट का टाइप एम्प्लॉय हो जाएगा। आपने अगर यहाँ स्ट्रिंग पास कर दिया तो इनका भी टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। तो जो आप इसको यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही अभी इसमें यूज किया, और इसको जब इस टी की जगह पे मैं जो भी यहाँ पे लिख दूंगा, स्ट्रिंग लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो वो सब रिप्लेस कैसे हो जाएगा? बट फ्लेक्सिबिलिटी है, कोड कितना डायनेमिक लिखा हुआ है ना, कोड कितना डायनेमिक लिखा हुआ है, राइट। कि जो इसका यहाँ पे हम जेनरिक बनाएंगे उसी टाइप से कंपेयर जो मेथड है वो बिहेव करेगा, वो उन्हीं को कंपेयर करेगा जिसको हम यहाँ पे जेनरिक पास कर देंगे, ठीक है। और इसका टाइप क्या होगा? इंट होगा। ऐसे ही इक्वल्स मेथड का टाइप बुलियन है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल्स है एज ए आर्गुमेंट। और रिवाइज्ड मेथड है एक इसमें। कौन सा मेथड है इसमें? एक रिवाइज्ड मेथड है। रिवाइज्ड मेथड का बताइए रिटर्न टाइप क्या है? कंपैरेटर। कंपैरेटर। ये क्या रिटर्न करेगा? कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जी। और इसमें इसका आर्गुमेंट 0 है, ठीक है। देन कंपेयरिंग, आप बताइए देन कंपेयरिंग है क्या? ये व्हाट इज देन कंपेयरिंग? क्या समझ पड़ रहा है? देन कंपेयरिंग क्या है? मेथड है। इसका आर्गुमेंट क्या है बताइए आप? इसमें आर्गुमेंट क्या है? व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ देन कंपेयरिंग? देन कंपेयरिंग का आर्गुमेंट क्या है? कंपैरेटर। आर्गुमेंट क्या है? कंपैरेटर है, और प्लस रिटर्न टाइप भी क्या है इसका? कंपैरेटर ही है, ठीक है। फिर देन कंपेयरिंग एक और मेथड है। अब देन कंपेयरिंग कितने ओवरलोडेड मेथड है? 1 2 3, मतलब 3 देन कंपेयरिंग मेथड है, ठीक है। तो एक इसमें क्या हो रहा है? कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट है, दूसरे में क्या है? फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है। बट 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, आई थिंक इट सीम्स दी 2 ऑब्जेक्ट, एक कंपैरेटर टाइप का, एक फंक्शन। यस, या सुपर का क्या काम, मतलब इसमें बीच में सुपर टी लगाया हुआ इसमें है, ये जेनरिक है, ये क्या कर जेनरिक रहा है। हुआ? जेनरिक के अंदर वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। आगे इसमें पढ़ेंगे, जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा ना कलेक्शन चैप्टर, उसमें जेनरिक्स है, तो जेनरिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सुपर का मतलब सुपर ही होता है, जो हमने पढ़ा है वही सुपर है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क सुपर टी, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो ले सकते हैं जो क्या हो, इस टी का क्या हो? सुपर हो, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर वो ले सकते हैं जो इस यू को क्या कर रहा हो? एक्सटेंड कर रहा हो। बट ये वाइल्ड कार्ड है, इन पे हम लोग इनको पढ़ेंगे, है ना। अभी इनको लेके आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मान लो कि ये जेनेरिक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब जेनेरिक लिया तो दिख रहा है आपको यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जेनेरिक है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ जेनेरिक ये लोग अभी इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ये क्या कर रहे हैं? इसमें जेनेरिक क्या है? यहाँ पे इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। दे नॉट क्लियरिंग द जेनेरिक है ना। तो अब इन्होंने लिखा कि क्वेश्चन मार्क सुपर टी, और दूसरा क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड यू, राइट। तो ये क्या हो रहा है? इसके बारे में बात करेंगे। वाइल्ड कार्ड है, क्या है ये वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। जेनरिक, उसके जेनरिक के अंदर टाइप सेफ्टी के लिए वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। बट इनका पेरेंट चाइल्ड से रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे देन कंपेयरिंग, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इसके अंदर आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट फंक्शन टाइप का, एक आर्गुमेंट कंपैरेटर टाइप का है। दूसरा क्या है देन कंपेयरिंग में? एक जो इसका आर्गुमेंट है वो क्या है? इसका एक ही आर्गुमेंट है, इट इज हैविंग ओनली वन आर्गुमेंट, वो भी फंक्शन टाइप का। फंक्शन भी क्या होगा? नहीं, एक नहीं है इसके अंदर गाइस, देयर इज नो वन। देन कंपेयरिंग
एंड दिस, और इसमें कुछ और लिखा है इन्होंने, कंपैरेटर। Yes, sir. बट ये फंक्शंस इसमें क्या ले रहा है, फंक्शंस का, अच्छा नहीं, एक ही है इसका, और प्लस इसका क्या है, इसका रिटर्न टाइप इसका कंपैरेटर है। फिर इसमें देन कंपेयरिंग इंट है, अगर इंट को कंपेयरिंग कर रहे होंगे, फिर देन कंपेयरिंग लॉन्ग है, देन कंपेयरिंग डबल है, रिवर्स ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है, नल फर्स्ट है, नल लास्ट है, कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग के बहुत सारे मेथड है, 2 मेथड्स हैं, ओवरलोडिंग मेथड, कंपेयरिंग इंट, कंपेयरिंग लॉन्ग, कंपेयरिंग डबल, तो इतने बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कंपेयर मेथड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपेयर ओनली। और फंक्शनल इंटरफेस इज इंटरफेस विच इज हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये बाकी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये आपका डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, सी डिफॉल्ट है। कुछ मेथड क्या है इसमें, स्टैटिक है, सम मेथड्स आर स्टैटिक इन दिस, ओके। स्टैटिक डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या, जावा 1.8 से इंटरफेस के अंदर 2 मेथड्स की बॉडी दे सकते हैं, एक डिफॉल्ट मेथड की बॉडी दे सकते हैं, एक स्टैटिक मेथड की बॉडी दे सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट एग्जांपल कंपैरेटर है, अगर आपको समझाना हो इस चीज को तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब हम जब भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस कंपैरेटर को, तो हमें उस मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी जो मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन जो मेथड ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है उसको जरूरी नहीं उसकी बॉडी देना हो, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करने वाले हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि नाउ लेट मी मूव ऑन हियर। इक्वल्स मेथड हमें समझ पड़ गया। व्हेनेवर वी आर इंप्लीमेंटिंग कंपैरेटर इंटरफेस कंपलसरी वी शुड प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर कंपेयर। सेकंड मेथड इक्वल्स इंप्लीमेंटेशन क्या है, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर क्लास फ्रॉम ऑब्जेक्ट से ये इनहेरिटेंस होके आ रहे ये, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी मतलब है इसका इंप्लीमेंटेशन। गॉट इट गाइस? Is there any questions related to this? No, sir. चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ, लिमिटेशन ऑफ इटरेटर कहाँ से आ गया बीच में, हमारे नोट्स थोड़े से गड़बड़ हैं, बट इट्स ओके। कंपेयर, ओके। तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, they have given one example, कि हालांकि ये इन्होंने ट्री सेट का दिया हुआ है एग्जांपल, कि ट्री सेट में आप ट्री सेट के अंदर एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट तो हम डायरेक्ट बना सकते थे, एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं खुद का, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करके भी हम लोग ट्री सेट का जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, माय कंपैरेटर के अंदर इम्प्लीमेंट किया कंपैरेटर को, और किसको ओवरराइड किया, कंपेयर मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को निकाल के और उसमें लॉजिक लगा दिया इन्होंने। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 लेस देन है ऑब्जेक्ट 2 से, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न करा दिया इन्होंने। ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट 2 से, नेगेटिव रिटर्न करा दिया। तो ये मुझे लगता है डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहिए इसका। सर ये 100 का लिखा हुआ है। हाँ जी, ये रिटर्न प्लस 100। अभी लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल ये तो प्लस की जगह मैंने बोला ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि 1 ही रिटर्न करना है। आप 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, अगर पॉजिटिव रिटर्न कर रहे हो। तो क्या मतलब हुआ सर इसका अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये व्हाट दे ट्राइंग टू से, ये इंटरनल जैसे काम कैसे कर रहा है, इसमें ऐड किया 20, ठीक है। 20 ऐड करने के बाद फिर इसमें क्या ऐड किया 10, तो दोनों आपस में कंपेयर होंगे, 0 और 20 आपस में कंपेयर होंगे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उसमें 15 ऐड किया तो क्या हो गया, 15
और 20 आपस में कंपेयर होंगे, 15 0 आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है। तो 15 20 आपस में कंपेयर हुए तो पॉजिटिव आया, 15 0 कंपेयर हुआ तो नेगेटिव आया, ठीक है। फिर इसमें 5 ऐड किया तो 5 का कंपैरिजन 5 का 20 से होगा, 5 का 0 से होगा, 5 का 15 से होगा। सर 0 कैसे आएगा? इससे 15 से कंपेयर करेंगे 0 को। 0 कैसे आएगा? तो 0 क्यों आ रहा है? यहाँ Negative वैल्यू place. तो दोनों जीरो जीरो आ ना नहीं तो रहा, पॉजिटिव जीरो ना नेगेटिव है। जीरो आ नहीं रहा है यहाँ पे, जीरो तो नंबर इसमें ऐड किया हुआ है, जीरो के साथ में तो कंपैरिजन कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन ये जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू तो वही आएगी, आइदर जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ नेगेटिव क्यों आ रही है वैल्यू? क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं नेगेटिव, 0 से कंपेयर कर रहे हैं जब बेस्ड 15 ऑन को। ये जो दिख रहा है ना, ये जो कंपेयर के इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे वहां पे वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, I1 लेस देन है I2 से, I1 लेस देन है I2 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो I1 लेस देन है I2 से। नेचुरल नेचर को इसने चेंज कर दिया सर यहाँ पर। क्या कर दिया? जो कंपैरेटर का नेचुरल नेचर होता है उसका, हाँ ट्री सेट का, उसको चेंज कर दिया। हाँ करेक्ट, ट्री सेट। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि ट्री सेट के अंदर ऑब्जेक्ट, हमारा खुद का जो ऑब्जेक्ट है उसको एज आर्गुमेंट पास करके और इसका ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब ये बिहेवियर ये ऑटोमेटिकली करेगा जो बिहेवियर हमने अपनी माई कंपैरेटर के अंदर जैसा भी बिहेवियर दिया होगा, आइदर हमने असेंडिंग का दिया होगा या हमने डिसेंडिंग का दिया होगा। तो बेस्ड ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इसी तरीके से ये अपने अंदर एलिमेंट्स को क्या करने वाला है? स्टोर करने वाला है। इट इज अबाउट टू स्टोर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि पहले इसमें क्या ऐड कर दिया है? 20, फिर सेकंड टाइम पे क्या ऐड किया? 0। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि दोनों जब 10 20 को यहाँ पे पास किया तो दोनों को इन्होंने निकाला, 10 को निकाल, सॉरी 0 को निकाला और 20 को निकाला, और यहाँ पे चेक किया वो किस में आ गया होगा? I1 और I2 के अंदर आ गया होगा। तो जब I1 लेस देन है I2 से तो क्या दे रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा। I1 अगर आपका लेस देन है मतलब 0 लेस देन है 20 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव। ओके, फिर जब थर्ड एलिमेंट ऐड करोगे तो वो रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट है वो दोनों के साथ में कंपैरिजन करेगा, क्योंकि उसको ऑर्डर करना है, या तो वो असेंडिंग कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा? डिसेंडिंग। और असेंडिंग डिसेंडिंग आप कैसे कर पाओगे? हाउ यू कैन डू दैट? आपस में कंपैरिजन करके ही करोगे आप। सो यहां पे देखा कि 15 लेस देन है 20 से, तो क्या रिटर्न कर दिया इन्होंने? पॉजिटिव रिटर्न कर दिया। दे रिटर्न दी पॉजिटिव है, और दे रिटर्न पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव से यहाँ पे ये समझ जाएगा कि जो सेकंड आर्गुमेंट है वो बड़ा है फर्स्ट आर्गुमेंट से, ऐसा? करेक्ट। ओके, नेगेटिव देगा रिटर्न तो समझ में आएगा कि यहाँ से फर्स्ट आर्गुमेंट है वो बड़ा है सेकंड आर्गुमेंट से। सेकंड ये आर्गुमेंट कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है सर? ये डिसेंडिंग है। अभी इसको ये इन्होंने जो हम नेचुरल में कर रहे थे ना उसका उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ पे। नहीं सर, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, वो सॉर्टिंग बबल वाला नहीं है यहाँ पे, बबल सॉर्टिंग वगैरह ये यूज नहीं कर, हालांकि हो तो बबल जैसा ही रहा है कुछ। बबल में जनरली क्या होता है, उसमें इनर लूप, हालांकि अब ये कुछ तो टेक्निक यूज कर रहा होगा इंटरनल, आई डोंट नो, बट बबल सॉर्टिंग में होता क्या है कि एक चीज को वो क्या करता है कि पूरे लूप से इटरेट करता है, सबसे कंपैरिजन करेगा। बट यहाँ पे एक्चुअल में बबल सॉर्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे बबल सॉर्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई और सॉर्टिंग होगी यहाँ पे ना। क्योंकि बबल सॉर्टिंग के केस में होता क्या है कि जैसे हमने शायद सॉर्टिंग का हमने कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, आई डोंट नो 8:30 में पूछा था या
इस बैच में पूछा था कि एरे को सॉर्ट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सॉर्ट अ एरे। तो उसमें बबल सॉर्टिंग को हम समझ रहे थे कि बबल सॉर्टिंग में ड्रॉबैक क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है उसकी, कि एक एलिमेंट को वो सबके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को फिर सबके साथ करेंगे रिमेनिंग, तीसरे एलिमेंट को फिर सबके साथ करेंगे, मतलब जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है। तो आपका मतलब एक बार आउटर लूप चल रहा है, इनर पूरा इटरेट कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है, फिर कंडीशन आउटर की एक बार इंक्रीज हो जा रही है, इनर फिर से रिमेनिंग को ट्रेवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे बबल सॉर्टिंग तो नहीं है। ओके, कोई इन्होंने जैसे सॉर्टिंग्स कितने टाइप्स की होगी उनमें से देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम से कम है, उसके बेसिस पे इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दिया होगा। बट जो हमारे हाथ में है वो क्या है कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आइदर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव, आइदर जीरो। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उल्टा कर दिया है। पहले हम लोग क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्ट जैसे बोल रहे थे ना, दिस ऑब्जेक्ट लेस देन है अदर ऑब्जेक्ट से, तो नेगेटिव नंबर रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका इन्होंने उल्टा कर दिया कि ऑब्जेक्ट 1 लेस देन है ऑब्जेक्ट 2 से, I1 लेस देन है ऑब्जेक्ट मतलब I2 से, उस केस में पॉजिटिव कर दिया। तो ये क्या करने वाला है, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर देगा, राइट। तो बेसिस ऑन दैट कि यहाँ पे क्या किया है कि जो एलिमेंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इंटरनल क्या कर रहे होंगे, हमारा कंपैरेटर के अंदर जो कंपेयर मेथड है वहां से एलिमेंट निकाले, और बेसिस ऑन दैट हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया ऑर्डर। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर इस लॉजिक को उल्टा कर दें कि पॉजिटिव वहां नेगेटिव कर दें, नेगेटिव वहां पॉजिटिव कर दें, उस केस में हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बट यहाँ पे आइदर हम असेंडिंग कर सकते हैं या डिसेंडिंग कर सकते हैं, और सेम काम ही हम उसके साथ भी कर रहे थे। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, उसका भी लॉजिक उल्टा कर दो वो भी डिसेंडिंग कर रहा होगा, इसको उल्टा कर दो ये भी डिसेंडिंग कर रहा होगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो नाम में ही डिफरेंस आ रहा है कि उसका कंपेयर टू है, इसका कंपेयर है। दूसरा पैकेज का डिफरेंस आ रहा है कि वो लैंग पैकेज के अंदर है कंपेरेबल, कंपैरेटर यूटिल पैकेज के अंदर है। उसके आर्गुमेंट है वो एक ही ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट है, इसके कंपेयर के दो आर्गुमेंट है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ये इनका बेसिक डिफरेंस होगा सिंटेक्स वाइज, लोकेशन वाइज, सिंटेक्स वाइज डिफरेंस हमें समझ पड़ गया, ठीक है। सर इसमें इंटीरियर ये ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया थोड़ा, इसको पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 की बात कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हो? वन और टू, कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। जो आपने टी डॉट ऐड करोगे ना, टी डॉट ऐड, ये जब आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो 10 और 0, 20 और 0 जब ऐड किया, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखो कि 20 और ये ऑब्जेक्ट 1 में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 में चला जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट 2 में क्या चला गया, 20, राइट, और ऑब्जेक्ट 1 में क्या चला गया, 0। ऑब्जेक्ट 1 लेस देन है ऑब्जेक्ट 2 से, मतलब I1 ऑब्जेक्ट लेस देन है I2 से, तो उस केस में क्या रिटर्न कर दे, ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा तो अब बताइए वैल्यू एक्सचेंज करेगा। पहली कंडीशन बताइए आप, इसमें कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 0 लेस देन 20 होता है नहीं होता, बताइए आप, होता है। उस केस में क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, जब है ना, पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा इस केस में, दिस विल रिटर्न द पॉजिटिव। तो बेस्ड ऑन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये 3 इंडिकेशन के बेसिस पे ये क्या करता है, आइदर ये असेंडिंग कर रहा होगा या ये क्या कर रहा होगा, डिसेंडिंग कर रहा होगा। इंटरनल वो कैसे कर, वो क्या कर रहा होगा, वैल्यू को स्वैप कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहा होगा बेसिकली, है ना, वैल्यू को क्या कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ट्री सेट के बिहेवियर को भी हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और ट्री सेट के लिए हम अपनी क्लास में कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, और ऐसे भी कर सकते हैं। ये लगभग दोनों का काम सेम ही हो रहा है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है इस वाले कंपेयर टू में और कंपेयर मेथड में, दोनों में इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं। ये दोनों काम हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें बोल रहे हैं कि इसके और भी अल्टरनेटिव वे हो सकते हैं।
देयर कुड बी मल्टीपल वे टू इम्प्लीमेंट इट। चलो पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल, ओके। सो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी भी जरूरत है नहीं। लेट्स वी कैन सी विद द एग्जांपल। थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा इसको, अदरवाइज क्या हो गया, मिक्स हो जाएगा लॉजिक, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कौन सी चीज कब क्या करनी है, प्रॉब्लम्स हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। ये हम कंपेरेबल तो देख चुके हैं, कंपेरेबल हम देख चुके हैं, राइट, ये हम देख चुके हैं इसमें। और इसका अगर इसको अल्टा कर दोगे वो डिसेंडिंग करने लगेगा, है ना। दिस डॉट ऑब्जेक्ट कंपेयर टू, मतलब दिस डॉट यूजर डॉट नेम, नेम के बेस पे जहां पे कंपैरिजन किया है, अगर इसको यूजर डॉट नेम कंपेयर टू दिस डॉट नेम कर दोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। और ये सेम काम हम कंपैरेटर से भी कर सकते हैं, दोनों काम अभी देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, इफ आई विल शो हियर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हमें समझ पड़ ही गया। सो इज देयर, इट कंटेन द एम्प्लॉय, मैं कोई यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ स्टूडेंट क्लास, ओके। चलिए पहले तो हम लोग इसमें नंबर ही स्टोर कर लेते हैं, ओके। इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं। कौन सी क्लास बना रहे हैं, एक क्लास बना लेते हैं माय कंपैरेटर, ओके। माय कंपैरेटर एक क्लास बना ली और इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया हमने, किसको, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट्स कर लिया हमने इसमें, व्हाट वी इम्प्लीमेंट इन दिस, कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर लिया। सर कंपैरेटर और कंपेरेबल दोनों फंक्शनल इंटरफेस हैं कि कंप्यूटर क्लास बना है? हाँ, यहाँ मतलब चीजें, ये मतलब एक क्या कहेंगे, आर्गुमेंट क्वेश्चन हो गया, डिविटेबल क्वेश्चन है यहाँ पे। दोनों के ही अंदर आप देखोगे तो एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट कंपेरेबल को फंक्शनल इंटरफेस कहते नहीं है, क्योंकि और कंपैरेटर को कहते हैं। तो यहाँ पे ये खुद की ही डेफिनेशन जो दे रहे हैं, जावा पीपल विच आर गिविंग द डेफिनेशन, तो यहाँ पे हो सकता है इस लेवल पे किसी इंटरव्यूअर ने डिस्कस किया हो, हम लोगों ने शायद लास्ट बैच में इसमें हमने डिस्कस किया था, और जो 8:30 का बैच है उसमें भी डिस्कस किया था कि इसका जो आंसर जो मिलता है वो कुछ ऐसा गोलमाल तरीके से मिलता है, ठीक है। कोई परफेक्ट वो नहीं है कि वो देखने से तो लग रहा है कि दोनों ही क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, बट वो फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट नहीं होता। कौन, कंपेरेबल। तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, और डिड लेट मी, हम एक यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने वैल्यू क्या पास कर दी, ऑब्जेक्ट पास कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ गाइस, इफ आई एम मेकिंग जेनरिक एज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबकी क्या है, पेरेंट है, क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट सबकी क्या है बताइए आप, ऑब्जेक्ट सबकी क्या है, पेरेंट है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, जो इसका कंपेयर मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। सब देखिए, अगर मैं, अब मुझे अगर इसको इंटीजर में चाहिए, अगर इफ आई वांट दिस वैल्यू इन अ इंटीजर i1 इक्वल टू 1, तो मुझे इसको क्या करना पड़ जाएगा बताइए आप, टाइप पास करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे ऑब्जेक्ट 2 को अगर इंटीजर i2 में लाना है, i2 इक्वल टू, मैंने O2 को लेके आना है इसमें, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ जाएगा, टाइप कास्ट। क्यों टाइप कास्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, वो पेरेंट है, पेरेंट को दोबारा चाइल्ड में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और ये सब झंझट में ना पड़े हम लोग, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंटीजर डालनी है तो यहाँ पे सिंपल इंटीजर ही ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ भी क्या कर लेते हैं, इंटीजर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेते हैं। तो ये टाइप कास्ट करने की जरूरत अब है ही नहीं,
वी डू नॉट रिक्वायर्ड कि ये हमें जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट हम I1 दे देते हैं और इसको भी I2 दे देते हैं, इसको I1 एंड I2 दे देते हैं। ठीक है, तो जब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे जेनरिक इंटीजर ही बना दे रहे हैं तो इसको टाइपकास्ट करने की जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई, कर लेगा तो यहाँ पे लगाया I1 लेस देन है किससे, I2 से, तो इसे क्या रिटर्न करें इसके अंदर से, ट्रू, पॉजिटिव वैल्यू, केवल 1। ट्रू फॉल्स का मसला नहीं है, ट्रू फॉल्स क्यों बोल रहे हो आप बताइए। कंपेयर मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इंट। तो इंटी करेंगे हम लोग, तो इसको वैल्यू देंगे हम, या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे या जीरो देंगे, 3 इंडिकेशन देंगे। बेसिस ऑन 3 इंडिकेशन इट विल अंडरस्टैंड इसको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। हम तो केवल इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, अब देखिए एल्स इफ अगर हमारा I1 ग्रेटर देन है किससे, गड़बड़ कर दिया, I1 ग्रेटर देन है किससे, I2 से, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा ये, -1। -1। अब मैं इसकी जगह या मैं 100 रिटर्न करा दूं या 50 करा दूं या 1 रिटर्न करा दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव की कहानी है बस। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती ये भी, तब क्या रिटर्न कर दे, 0 हो गया इसका काम बस। ठीक है, अब क्या करते, यहाँ पे एक मैं क्लास लिखता हूं, ट्री सेट यहाँ पे मैं माय कंपैरेटर क्लाइंट में यहाँ पे ले लेता हूं, और अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं किसका, प्रीसेट का। देखिए पहले कैसे बना रहा था, इस पे फोकस करना होगा, इसको समझना होगा आपको। अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना, अब आपने नॉर्मल, पहले मैं ऐसे बना था, प्रीसेट इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ऐसे बना रहा था पहले मैं ऑब्जेक्ट, राइट? आप लोगों को याद है, ऐसे तो बना रहा था मैं, करेक्ट? यस सर। और यहाँ पे इसका आर्गुमेंट क्या है बताइए, क्या आर्गुमेंट है इसका? कुछ भी नहीं, 0 है, राइट? मैं इस 0 की जगह पे अब मैं यहाँ पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, जो मेरी क्लास क्या है, कंपैरेटर क्लास है। क्या नाम है इसका, माय कंपैरेटर। जब मैं पास करके अगर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो अब ये कैसे बिहेव करने वाला है, मेरे क्लास की तरह बिहेव करने वाला है। जो भी मैंने इसमें इंप्लीमेंटेशन दिया होगा ये उसकी तरह बिहेव करेगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया मैंने, और कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहता हूं मैं इसमें, इंटीजर। व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यू आई वांट टू ऐड, इंटीजर वैल्यू में ऐड करना चाहता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे ट्री सेट और डॉट, कौन सा मेथड है, ऐड। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया। आप बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 ऐड किया, ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा इसमें, किस में गया होगा 20 किस, 0 किस में गया, 0 किस में गया होगा, 0 गया होगा I1 में, और 20 किस में गया होगा, I2 में। देख लेते हैं, अभी इसमें हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ है कि क्या कुछ अलग है। और इसमें कंपेयर किया कि I1 मतलब 0 लेस देन है I2 से, तो 0 लेस देन है 20 से। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताइए सर? 20 भी तो जा सकता है I1 में, 0 ही क्यों जा रहा है? जा सकता है। इसके लिए अब हमने क्या किया, इसके ऊपर जाएंगे हम, ये पेज नंबर थोड़ा ध्यान रखना, 297। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, वी टॉक अबाउट, इसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो,
कंपरेटर। कंपरेटर इंटरफेस प्रेजेंट कहाँ पे, यूटिल पैकेज में, और इसके अंदर दो मेथड हैं और एक मेथड कौन सा, कंपेयर, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि व्हेनेवर वी आर इम्प्लीमेंटिंग कंपरेटर, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वन कौन सा होगा, एक बार चांद एक बार पढ़ के बताओ, ऑब्जेक्ट वन क्या है, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Which object we are trying to add? ऐड। ऑब्जेक्ट टू कौन सा होगा, टू कौन सा Already होगा, existing object. ऑलरेडी कौन सा ऐड कर दिया था हमने, ठीक है सर, समझ में आ वन, गया। नहीं ऑलरेडी हमने कौन सा ऐड किया है इसमें, सर्वर 20 ऐड किया था अभी हमने। और जो ऐड कर रहे हैं दूसरा वाला वो कौन सा है, 0. जीरो। बेसिस ऑन दैट अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन की जगह पे मैं I1 ले लेता हूं और इसको I2 ले लेता हूं, राइट। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, I1 और I2, ऐसा ही कुछ है, जी। I1 एंड I2, I2। ऑब्जेक्ट वन है ना ऑब्जेक्ट टू, दोनों का मतलब यही है। अब यहाँ पे देखा कि I1 लेस देन है I2 से, ऑब्जेक्ट वन लेस देन है ऑब्जेक्ट टू से, मतलब 0 लेस देन है किससे, 20 से, 0 लेस देन है 20 से, उस केस में हम क्या रिटर्न करा दे रहे हैं, Positive value. पॉजिटिव वन। और पॉजिटिव वन का मतलब क्या है कि वो ऑर्डर क्या कर देगा, इंटरनल चेंज करेगा, 20 को पहले लिख देगा और 0 को बाद में लिखेगा। इसको क्या बोल रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग है, आप बताइए मुझे। Descending, sir. हाँ Descending. डिसेंडिंग, 20 राइट, value 0. डिसेंडिंग है। तो ये हमने किया। तो अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे प्रिंट भी कराएं तो देख लेते हैं हम लोग ये क्या प्रिंट कर रहा है, व्हाट इज प्रिंटिंग, क्या ये काम कर रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें और वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग, लेट्स वी कैन ऐड सम अदर वैल्यू इन दिस, ओके। आई नो चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आई नो वेरी वेल अबाउट इट, ओके, बट इट्स ओके, चीजों को एक्सेप्ट करो और रेडी रहो कि हाँ जो लिखा है थोड़ा सा हम उसको समझने का ट्राई करते हैं कि हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भी समझना है देन इट्स ओके, व्हाट द प्रॉब्लम इन दैट, फिर ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अब इसमें क्या किया, 10, यस, एनीवन आस्किंग एनीथिंग? यस सर इसमें हैश कोड, वो सॉरी ट्री सेट का जो ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्ट प्रिंट कराया है तो वहाँ पे हैश कोड प्रिंट करके क्यों नहीं दिया उसने, वैल्यू प्रिंट करके? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसको ओवरराइड कर रखा होगा, बताइए आप मुझे। टू स्ट्रिंग में कर रखा होगा इन्होंने, इसलिए नहीं कर रहा है, कर रखा होगा इन्होंने कहीं ना कहीं। ट्री सेट क्लास में पहले से ओवरराइड है। हाँ जी, ट्री सेट जो क्लास है उसमें पहले से ओवरराइड है टू स्ट्रिंग में। अब ये कह नहीं सकते कि ट्री सेट के अंदर ही मिलेगा, जैसे ट्री सेट में जाओ कंट्रोल ओ करो, टू स्ट्रिंग है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो ये किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, किसको, एब्स्ट्रैक्ट ट्रीज को। इसके अंदर देखते हैं कंट्रोल टू स्ट्रिंग है, इसमें भी नहीं है। ये कुछ कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को, इसके अंदर कंट्रोल ओ करो, टू स्ट्रिंग है इसके अंदर, हाँ है, इसने कर रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं कर रखा है, इनडायरेक्टली कर रखा है, ठीक है। हाँ लेकिन कर रखा होगा, अदरवाइज तो यहाँ पे ये वैसे ही आता है, हैश कोड, पैकेज का नाम, फिर क्लास का नाम, फिर @, फिर हैश कोड। तो चलिए अब इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कि 15 और 5 ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। डॉट ऐड किया कितना, 15, डॉट ऐड किया इसके अंदर 5, डॉट ऐड किया और इसके अंदर क्या ऐड किया, 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अभी बताइए असेंडिंग ऑर्डर आएगा या डिसेंडिंग आएगा, बताइए आप लोग। Descending, sir. डिसेंडिंग आएगा, ठीक है। अगर असेंडिंग चाहिए तो फिर माइनस है condition change करनी वहां होगी से हमें। बंद कर दो और यहाँ पे क्या कर दो,
+1 जहाँ पॉजिटिव है वहां से नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव। ये क्या कर देगा? रिवर्स असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर, रिवर्स कर देगा। असेंडिंग ऑर्डर। एक्चुअल में यही होना चाहिए। ये कंपेरेबल का बिहेवियर ऐसा ही है। कंपेरेबल का बिहेवियर कैसा है? ऐसा ही है बिहेवियर। ये कंपेरेबल का बिहेवियर है असेंडिंग ऑर्डर वाला। जो कंपेरेबल पहले से ही इंप्लीमेंटेड है, कहां कहां इंप्लीमेंटेड है कंपेरेबल? बताइए आप मुझे, कौन सी क्लास ने इंप्लीमेंट कर रखा कंपेरेबल को? बताइए आप मुझे। स्ट्रिंग ने कर रखा है और रैपर क्लास ने कर रखा है। स्ट्रिंग ने कर रखा है और रैपर क्लास ने कर रखा है। ठीक है, तो कंपेरेबल से भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, कंपैरेटर से भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है फिर दोनों में डिफरेंस है क्या? व्हाट द डिफरेंस? तो बेसिक वो सिंटेक्स वाइज, नेम वाइज, सिंटेक्स वाइज, लोकेशन वाइज अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो हम देख चुके हैं कि एक यूटिल पैकेज में, एक लैंग पैकेज में एक कंपेयर है, एक कंपेयर टू है ना। एक के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, एक के अंदर दो ऑब्जेक्ट है। ये तो देखने वाला डिफरेंस हो गया। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वाला डिफरेंस है वो हमारे काम का है, तो उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे ये और क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट दे ट्राइंग टू से, इसमें बोल रहे हैं कि इसके और भी इंप्लीमेंटेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी क्या? वेरियस अल्टरनेटिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंपेयर को इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें तो आप डायरेक्ट कंपेयर टू भी कॉल कर सकते थे। किसको कर सकते थे? कंपेयर टू को भी कर सकते थे हम लोग यहाँ पे। बताइए आप, ये सब कहानी देने की जरूरत थी यहाँ पे? नहीं। क्या कर सकते थे यहाँ पे? I1 डॉट, इनके अंदर कंपेयर टू है। अच्छा, पहले उसको मैं भेज दूं। हाँ, इसको पहले, अभी मैं उसको कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये I1 और I2 का रिटर्न टाइप क्या है? बताइए। इंटीजर। और इंटीजर ने पहले ही कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रखा है, और इसी का क्या क्या यूज कर लेंगे हम लोग? कंपेयर टू। तो ये क्या कर देगा? बताइए क्या करेगा ये? रिटर्न। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कर देगा, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल वे। और इसी को अगर उल्टा कर दें, इसकी जगह I2 कर दें, कंपेयर टू I1, हाँ इसको कर दें, तो यही इसका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और हम खुद का भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते थे इसकी जगह पे, जैसे हम अभी दे रहे थे इफ एल्स का यूज करके दे रहे थे। दैट इज आल्सो आवर वर्जन, वो भी ठीक है। या बने हुए उसको यूज कर लो या खुद का बना लो। ठीक है, तो लेकिन आई वांट टू ब्रिंग योर फोकस गाइस। व्हाट फोकस आई वांट टू ब्रिंग हियर? किसको करना चाहिए इसमें? जैसे सॉरी, अपने बने में से प्रेफर किसको करना चाहिए? जैसे पहले से बना हुआ है उसको करना चाहिए, या फिर खुद का बना हुआ है उसको करना? सी, अभी इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हमने इसका देखा नहीं है, अभी इस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसका जो ये कंपैरेटर का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल कहानी अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज तो केवल हम लोग एटलीस्ट इसकी जो नॉर्मल, इसका नॉर्मल जो कैसे इसका देते हैं इम्प्लीमेंटेशन, वो तो आ जाए थोड़ा थोड़ा हमें। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अनोनिमस क्लास के थ्रू पहले 1.7 तक कैसे देते थे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अब लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे देंगे। तो आप एट ए टाइम इसका बिहेवियर कैसे करोगे। एक से ज्यादा फील्ड पे अगर सॉर्टिंग आपको करनी है, जैसे मान लीजिए आईडी अगर सेम हो जाए तो नेम पे सॉर्टिंग कर ले, नेम अगर सेम हो जाए तो सैलरी पे सॉर्टिंग कर ले। एक से ज्यादा फील्ड पे अगर सॉर्टिंग करनी है तो कंपेरेबल में पॉसिबल नहीं है, ये कंपैरेटर में ही पॉसिबल है। उसको आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए तो क्या यूज करोगे आप सत्यन? कंपेरेबल। जो इसमें लाइन लिखी थी कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर इज मेंट, आई मीन कंपेरेबल इज मेंट फॉर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, और कंपेरेटर इज मेंट फॉर कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर। तो अगर कस्टमाइज करनी है
आपको कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर करनी है तो कंपैरेटर यूज करोगे, और नेचुरल करनी है तो कंपैरेबल यूज करोगे, दैट्स इट। लेकिन जो जिससे कस्टमाइज अचीव कर रहे हैं उसे नेचुरल भी कर सकते हैं अचीव, राइट। बट उससे हम लोग कस्टमाइज करना बहुत मुश्किल होता है कंपैरेबल से, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे इसमें। तो लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम, थोड़ा सा एक दिन का टाइम लो, ठीक है, इसको समझो, क्योंकि इसका रिज्यूमे, इसका इंटरव्यू के वेटेज में और वर्किंग के भी वेटेज में इसका काफी मतलब रोल है। ये क्वेश्चंस आपका चाहे जावा 1.8 आ गई हो उसमें भी तो ऐसे ही करवा लेते हैं कि आप सॉर्टिंग करिए, है ना। तो ये हमें बेसिकली इसका पता होना चाहिए। अगर किसी को और समझना हो तो हैप्पीली यू कैन कनेक्ट मी एट 8:30 इन द इवनिंग। अगर इसमें और जैसे करना हो, अगर दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो and still you are not able to understand, we will connect at 8:30 and we will discuss on it. अदरवाइज कल हम मॉर्निंग के बैच में तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। एक बार ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करा है और हमने आर्गुमेंट पास करा है न्यू माई ऑपरेटर, सर एक बार इसे और बता दें। हाँ, इसकी तरफ मैं आप लोगों को फोकस लाना चाहता हूँ इधर। आई वांट टू ब्रिंग योर फोकस गाइस हियर। नॉर्मल इसमें नॉर्मल ट्री सेट में कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होगा। आप ध्यान रखिए मेरी बात में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। ट्री सेट के अंदर वही ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो क्या होने चाहिए, कंपैरेबल। क्या होने चाहिए, कंपैरेबल। कंपैरेबल। हमने इससे पहले एक एग्जांपल किया है जिसमें हमने अपनी क्लास में कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करके कंपेयर टू को ओवरराइड करके फिर ऑब्जेक्ट उसमें ऐड किए हैं। लेकिन अगर कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट ट्री सेट में ऐड करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उसके आर्गुमेंट में पास करना होगा। इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं इधर अगर ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ट्री सेट 2 इक्वल टू न्यू ट्री सेट, मैं इस ट्री सेट 2 के अंदर मैं यहां पे इसके ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ऐड दीज ऑब्जेक्ट। ये मुझे कौन सी एरर देगा, कौन सी एरर देगा बताइए, क्लास का एक्सेप्शन। क्योंकि इसको तो क्या चाहिए, कंपैरेबल चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्री सेट में कंपैरेटर के ऑब्जेक्ट ऐड हो, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उसके एज ए आर्गुमेंट पास करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यस सर। ठीक है, सर एक बार और बता दें। आप बताइए यहाँ पे इसमें हमने ये क्या किया है। सी ट्री सेट के अंदर ट्री सेट का बिहेवियर क्या है बताइए आप मुझे। ट्री सेट को कैसे ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट को ये ऐड करता है, जो ऑब्जेक्ट कंपैरेबल होंगे उनको ही उनको ही अलाउ करेगा। ठीक। अगर आपके ऑब्जेक्ट कंपैरेबल नहीं हुए तो ये क्या दे देगा हमें, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हाँ बोलो सर। कंपैरेबल मींस आप कंपैरेबल वर्ड यूज किया है। कंपैरेबल का मतलब है कि वो कंपैरेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर रही होगी। मतलब किस टाइप का नंबर सर? कल आप लोगों ने फोकस नहीं किया। कल जो मैंने क्लास बनाई थी आप उसको देखो, उसमें है क्या। कल मेरी जो क्लास थी वो कौन सी थी, यूजर थी ना। यूजर में मैंने किसको इंप्लीमेंट किया है, कंपैरेबल। किसको इंप्लीमेंट किया है काजुल, सर किसको इंप्लीमेंट किया है यूजर के अंदर मैंने, कंपैरेबल को। आईडी और नेम को। अब मेरी स्क्रीन देख रहे हो क्या, ये बताओ पहले तो। यस सर। हाँ yes, सर। इसमें मैंने इम्प्लीमेंट्स के आगे क्या लिख रखा है, टेल मी। यूजर सर। अरे रब्बा, यूजर से पहले क्या लिख रखा है, कंपैरेबल। हाँ मैं इसको, ये तो जेनेरिक है, ठीक है। कंपैरेबल इसकी बात कर रहा हूँ। जो क्लास कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है उसे मैं कंपैरेबल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कि ये मेरी यूजर क्लास है ना, वो क्या है, कंपैरेबल है। क्यों है, क्योंकि कंपैरेबल को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। सर कंपैरेबल ही तो समझ नहीं आ रहा है। कंपैरेबल
कंपेरेबल मतलब क्या होता है सर? इंटरफेस है। कंपेरेबल क्या है कि इंटरफेस है ना? तो इट्स ओके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ऐसे लो। मतलब सर हम लोग नॉर्मल नॉर्मली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम अगर बेसिक बात करें तो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ऐसे सर डेली बेस में कोई एग्जांपल से समझे तो कंपेरेबल है ना? अभी इधर देखो, यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़े हैं, सारे कलेक्शन पढ़े हुए हैं, राइट? यस सर। और इन कलेक्शन का कुछ बिहेवियर है, हर कलेक्शन का अपना अपना बिहेवियर है, ठीक है? करेक्ट सर। ट्री सेट का बिहेवियर क्या था? क्योंकि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। किस ऑर्डर में स्टोर करता है? नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। ये इसका नेचर है, ये इसका बाय नेचर है। भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया है कि जब भी इसको ऑब्जेक्ट देंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा। बट इसकी शर्त है, ये बोलता है मेरे को वही ऑब्जेक्ट देना जो कंपेरेबल हो। अगर कंपेरेबल के अलावा ऑब्जेक्ट दिए तो मैं नहीं लेने वाला। ये क्या कर देगा, लेफ्ट राइट कर देगा। कौन सी एक्सेप्शन देता है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट नहीं करता। लेफ्ट राइट का मतलब होता है लेफ्ट राइट का मतलब कि क्लास का एक्सेप्शन हमें एरर दे देगा, ठीक है? टीचर नहीं करता, थप्पड़ मार देता है इधर उधर से, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट राइट, है ना? तो ये हमें एक तरीके से गुस्सा होकर एरर दे देता है। कौन सी एरर दे देता है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। समझ आया नहीं आया काजोल? सर कंपेरेबल समझ नहीं आया सर, कंपेरेबल क्या होता है? वो समझेंगे हम लोग। पहले ट्री सेट का नेचर समझ आया क्या? ट्री सेट का नेचर क्या है? ट्री सेट का नेचर क्या है ये स्टोर करता है। ऑर्डर में आता है ना सर इसका। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बोल देंगे या इसको असेंडिंग बोलेंगे, ठीक है? लेकिन ये ट्री सेट तभी उसको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर कर पाएगा जब आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या, कंपेरेबल। क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट? कंपेरेबल तो समझा दो, फिर तो आगे समझ में आएगी सर। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपका ऑब्जेक्ट होना क्या चाहिए पहले? कंपेरेबल। कंपेरेबल एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है कंपेयर टू। अब वो कंपेयर टू मेथड की हेल्प से वो करता है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये ट्री सेट कैसे कर लेता होगा, कैसे स्टोर कर लेता होगा ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में? कंपेयर टू जो मेथड है उसकी मदद से कर लेता होगा। वो मेथड कहां पर है? कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर है। आप अगर इसके अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर एक मेथड है, कौन सा? कंपेयर टू। जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया और इसको ओवरराइड किया, ओवरराइड करके हमने इसकी बॉडी दे दी कि इसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो कंपेरेबल क्या है? अगर आप बोलोगे कंपेरेबल क्या है तो मेरा आंसर होगा कंपेरेबल एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है कंपेयर टू। जब भी हम किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट, हाँ कंपेयर टू, राइट। कंपेयर टू मींस किसी चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग कोई वैल्यू, हाँ, ऐसा कुछ है? करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। कंपेयर टू का यूज करके आइदर असेंडिंग कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, डिसेंडिंग कर रहे होंगे, ठीक है? तो ट्री सेट की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है ट्री सेट की, बताइए। ट्री सेट की कंडीशन क्या है कि आप मुझे जो ऑब्जेक्ट दोगे ना ऐड करने के लिए, वो कंपेरेबल होना चाहिए। अब वो लोग कंपेरेबल क्या है, मतलब वो कंपेरेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंपेयर टू को ओवरराइड करना चाहिए। और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन आप अगर असेंडिंग में दोगे तो मैं असेंडिंग कर दूंगा, आप मुझे डिसेंडिंग में दोगे तो मैं डिसेंडिंग कर दूंगा। कंपेरेबल मतलब इसका मतलब अपने कह सकते हैं सर क्या कि कंपेयर करने के वो मतलब इंटीरियर का इंटीरियर से कंपेरिजन होता है। हाँ, मतलब तो देखिए सॉर्टिंग तो तभी कर पाएगा जब वो आपस में कंपैरिजन हो। आप सोचो ना, आपको मैं 10, 20, 25, 50 नंबर दे दूं, मैं बोलूं आपको इनको एक ऑर्डर में कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे ही आंख बंद करके तो नहीं कर दोगे ना। आप एक नंबर को दूसरे से कंपेयर कराओगे कि कौन सा छोटा है उसको पहले रखूंगा, कौन सा बड़ा है उसको बाद में रखूंगा, ऐसे ही तो करोगे आप, राइट?
तो यही है कंपेरेबल। तो नाम जो टर्मोलॉजी भी ऐसे ही ली गई है इसमें। तो सर हाँ। हेलो हम्म। सर, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर फिल्टर का यूज करते हैं तो कलेक्शन के थ्रू ही होता है क्या सारे फिल्टर, कि और भी कोई तरीका है फिल्टर लगाने का? मतलब वो इंटरनल कुछ ना कुछ उसमें यही लॉजिक होगा, इंटरनल उसमें यही लॉजिक होगा, बट वो यूआई में कुछ अलग तरीके से बटन दे दिया होगा कि आपको असेंडिंग करना है, असेंडिंग वाले A to Z लिख देंगे उस पर, आप इस पर क्लिक करिए। लेकिन बैकएंड में तो यही हो रहा होगा, बैकएंड में तो यही हो रहा होगा, सॉर्टिंग तो ऐसी ही हो रही होगी उसमें। जो सर हम उसमें एक्सेल सीट में या वर्ड में जो यूज करते हैं फिल्टर, तो इसी के थ्रू ही होता है जो बैकएंड में बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता होगा कि आपने उसमें A to Z। अब देखिए एक्सेल तो हमारे पास इधर भी है ना, बट उसमें भी जा नहीं रहे, ऑलरेडी वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम। तो अगर इसके अंदर अगर हम यहाँ पे जो फिल्टरिंग करते हैं तो इसमें क्या दे दिया इन्होंने, किधर है, यहाँ की बटन होना चाहिए ना, फिल्टरिंग कहाँ पर होता है, डाटा डेटा के अंदर। आप इसकी बात कर रहे हो राइट, इसकी बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 1, 2, 3, 5 ऐसे दे दिया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे फिल्टर कर दूं, अरे यार ये कैसे होगा, हाँ ये रहा। तो इसमें आपको दिख रहा है ना कि आपको यहाँ पे असेंडिंग करना है, ये A to Z करना है कि J to ऐड करना है। आपको तो ये बटन दिख रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन तो स्टोरी यही होगी, बिहाइंड द सीन तो स्टोरी यही होगी, राइट। तो आपको यहाँ बटन दे दिया UI, क्योंकि एंड यूजर को टेक्निकल नॉलेज तो होती नहीं है, तो वो तो खुद यही समझ पड़ता है कि वो अपनी ABCD से ऐड करेगा। बिहाइंड द सीन तो यही होगा बिल्कुल, कि अगर A to Z होगा तो इन्होंने क्या कर रखा होगा, कंपेरेबल, मतलब दिस ऑब्जेक्ट लेस देन है ऑब्जेक्ट 2 से नेगेटिव नंबर रिटर्न करा रहे होंगे। और अगर Z to A करना है उन लोगों को, तो उस केस में क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव करा दे रहे होंगे रिटर्न, दैट्स इट। उसके बेसिस पे ये कर ले रहा है सॉर्टिंग। आप जो तो सर जो हम दोनों यूज कर रहे हैं, इसमें असेंडिंग और इसमें सॉर्ट बाय कलर भी है, सारे ऑप्शन आते हैं, तो ये सारे ट्री सेट के थ्रू ही होते हैं क्या? सी सॉर्ट बाय कलर अभी भी है मान के चलो कि बिहाइंड द सीन स्टोरी ऐसी चल रही, ठीक है, अभी ये एक्सेप्ट करके चलो कि बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो ऐसी ही है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारा लॉजिक जो काम कर रहा है कि मुझे असेंडिंग करना है तब मैं क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, डिसेंडिंग कर रहा हूं तब मैं क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो बिहाइंड द सीन आप मान के चलना कि आपका कंपेरेबल ही काम कर रहा है फॉर द टाइमिंग, ठीक है। अब चूंकि ये इसमें क्या है, ये कौन सी एक्सेल है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट जिस टेक्नोलॉजी को यूज करती है वो .NET है, तो वो टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। इसका सिंटेक्स उसका सिंटेक्स कुछ अलग तरीके से उन्होंने यूज किया होगा, बट कॉन्सेप्ट सेम ही होगा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंपेरेबल का, यही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे वहां पर, बट उसका लिखने का तरीका होगा। तो कल को अगर आपको ये बात पता लगे कि आप तो बोल रहे थे कि ये होगा लेकिन ये तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी अलग है, तो वो होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा। आप जावा में सॉर्टिंग कर रहे हो, आप .NET में सॉर्टिंग कर रहे हो, आप PHP में सॉर्टिंग कर रहे हो, आप पाइथन में सॉर्टिंग कर रहे हो, उनका सिंटेक्स बदल जाएगा बट बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मान के चलो कि ऐसा ही हो रहा होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप यूज केस से उसको लिंक कर रहे हो, राइट। ये अच्छी बात है कि आप उसको कोई यूज केस आपने फाइंड कर लिया जिससे आप भूलोगे नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे हो रहा है और डिसेंडिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अब सर प्रोसेस तो सेम ही होगा। अब जैसे हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट